हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किया। ख़ास तौर से मैं रियांश भाई का बहुत शुक्रगुजार हूं जो हमारी सभी वीडियो को लाइक्स और कमेंट करते हैं। तो रियांश भाई, अगर आप छोटे हैं तो बड़े भाई समझ के सपोर्ट कीजिए, और अगर बड़े हैं तो छोटे भाई समझ के सपोर्ट करें। इसी तरह से प्यार अपना दिखाते रहें। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ आया हूँ जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं। इनमें से एक दो सवाल लगभग सभी सरकारी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, ग्रुप डी और टीचिंग एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये डीपीएसपी होता क्या है। तो दोस्तों, इसके नाम से ही पता चलता है कि अगर कोई सरकार किसी तरह की पॉलिसी बनाने के लिए जाती है या बनाना चाहती है, तो पॉलिसी बनाने के दरमियान जो डीपीएसपी में बात उल्लेखित हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ही उस पॉलिसी का निर्माण करेंगे। और डीपीएसपी ये कल्पना करती है कि एक राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाए, एक वेलफेयर सोसाइटी बनावे, जिसमें एक गरीब तबके के लोग जो उस सीढ़ी के लास्ट पायदान पे खड़े हैं, उसको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ें। तो दोस्तों, मुख्यतः डीपीएसपी का यही उद्देश्य है। तो चलो आज हम लोग एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, डीपीएसपी का विचार किस देश से लिया गया है? फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द आइडिया ऑफ डीपीएसपी बोरोड? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी आयरलैंड या ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी आयरलैंड। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड? ऑप्शन ए पार्ट 3, ऑप्शन बी पार्ट 4, ऑप्शन सी पार्ट 5 या ऑप्शन डी पार्ट 6। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पार्ट 4। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद डीपीएसपी से संबंधित है? विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डीपीएसपी? ऑप्शन ए आर्टिकल 12 से 35, ऑप्शन बी आर्टिकल 36 से 51, ऑप्शन सी 51 ए या ऑप्शन डी 52 से 62। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 36 से 51। प्रश्न संख्या 4, दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फिल इन द ब्लैंक्स। नीति निर्देशक सिद्धांत खाली स्थान हैं। ऑप्शन ए जस्टिसिएबल यानी न्यायोचित, ऑप्शन बी नॉन जस्टिसिएबल यानी गैर न्यायोचित, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नॉन जस्टिसिएबल, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूं, नॉन जस्टिसिएबल को यानी गैर न्यायोचित को। अगर दोस्तों जैसे आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता है, वॉयलेशन होता है, तो आप उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट आप उसे चैलेंज करने के लिए, उसे पाने के लिए आप जा सकते हैं, आप वहाँ दावा कर सकते हैं।
बट अगर दोस्तों कोई सरकार डीपीएसपी को फॉलो नहीं करता है तो आप उसे किसी भी कोर्ट में, इंडिया के किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसीलिए इसे बोला गया है नॉन जस्टिसिएबल। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? Which article directs the state to secure a social order for the promotion of the welfare of the people? ऑप्शन ए आर्टिकल 38, ऑप्शन बी आर्टिकल 39, ऑप्शन सी आर्टिकल 40 या ऑप्शन डी आर्टिकल 41। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आर्टिकल 38। प्रश्न संख्या 6। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज इंश्रीन्ड इन विच आर्टिकल? समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 39A, ऑप्शन बी आर्टिकल 39D, ऑप्शन सी आर्टिकल 42 या ऑप्शन डी आर्टिकल 47। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी आर्टिकल 39D। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। विच आर्टिकल डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत? कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 39, ऑप्शन बी आर्टिकल 40, ऑप्शन सी आर्टिकल 41 या ऑप्शन डी आर्टिकल 42। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आर्टिकल 40। प्रश्न संख्या 8। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 43, ऑप्शन बी आर्टिकल 44, ऑप्शन सी आर्टिकल 45 या ऑप्शन डी आर्टिकल 46। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आर्टिकल 44। प्रश्न संख्या 9। द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टेड अंडर विच आर्टिकल? कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलगाव को किस अनुच्छेद के तहत निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 39, ऑप्शन बी आर्टिकल 47, ऑप्शन सी आर्टिकल 50 या ऑप्शन डी आर्टिकल 51। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी आर्टिकल 50। प्रश्न संख्या 10। आर्टिकल 45 रिलेट्स टू अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन यानी बच्चों के लिए शिक्षा, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर यानी कृषि, ऑप्शन सी जुडिशरी यानी न्यायपालिका, ऑप्शन डी एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बच्चों के लिए शिक्षा। प्रश्न संख्या 11। विच आर्टिकल प्रमोट्स इंटरनल पीस? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? सॉरी दोस्तों वो इंटरनेशनल पीस की जगह मैंने इंटरनल पीस बोल दिया, उसके लिए सॉरी। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए आर्टिकल 50, ऑप्शन बी आर्टिकल 51, ऑप्शन सी 48A, ऑप्शन डी आर्टिकल 39।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी आर्टिकल 51। प्रश्न संख्या 12, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इज मेंशन्ड, पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 39, ऑप्शन बी आर्टिकल 43, ऑप्शन सी आर्टिकल 48A या ऑप्शन डी आर्टिकल 47। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 48A। प्रश्न संख्या 13, डीपीएसपी एम टू इस्टेब्लिश, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी मिलिट्री रूल या ऑप्शन डी डिक्टेटरशिप। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। प्रश्न संख्या 14, गांधीयन प्रिंसिपल्स इंक्लूड, गांधीवादी सिद्धांत में शामिल है? ऑप्शन ए कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कुटीर उद्योग, ऑप्शन बी इक्वल पे, ऑप्शन सी फ्री लीगल एड, ऑप्शन डी इंटरनेशनल पीस। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कुटीर उद्योग। प्रश्न 15, फ्री लीगल एड इज इन आर्टिकल, निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 39A, ऑप्शन बी आर्टिकल 40, ऑप्शन सी आर्टिकल 43 या ऑप्शन डी आर्टिकल 44। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल नंबर आर्टिकल 39A, ऑप्शन नंबर ए और आर्टिकल नंबर 39A। प्रश्न संख्या 16, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स इज अंडर, नशे के पदार्थों के निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 46, ऑप्शन बी आर्टिकल 47, ऑप्शन सी आर्टिकल 48 या ऑप्शन डी आर्टिकल 49। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी आर्टिकल 47। प्रश्न संख्या 17, प्रमोशन ऑफ SC/ST वेलफेयर इज इन, SC/ST के कल्याण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 45 यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 46, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 47 या ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 48। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 46। प्रश्न संख्या 18, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इज इन, कृषि एवं पशुपालन के प्रावधान किस अनुच्छेद में हैं? आर्टिकल 48 यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 49, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 50 या ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 51। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल नंबर ए यानी आर्टिकल नंबर 48। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 48। 19 क्वेश्चन दोस्तों, 18 डबल रिपीट हो गया तो इसको हम स्किप करते हैं। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। डीपीएसपी आर इंस्पायर्ड बाय विच आइडियोलॉजी,
डीपीएसपी का किस विचारधारा से प्रेरित है, या डीपीएसपी किस विचारधारा से लिया गया है? ऑप्शन ए कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी सोशलिज्म, ऑप्शन सी फैसिज्म, या ऑप्शन डी इंपीरियलिज्म। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोशलिज्म, यानी समाजवाद के सिद्धांत से लिया गया है। दोस्तों, हमारी वीडियो, हमारा प्रयास कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जिस तरह से आप लोग प्यार हमें देते रहे हैं, तो इसी तरह प्यार अपना देते रहें। बड़े भाई हो तो छोटे भाई समझ के, और छोटे हो तो बड़े भाई समझ करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।